दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उस ताकत की जो किसी भी साधारण इंसान को असाधारण बना सकती है। उस शक्ति की जो आपके सपनों और आपकी हकीकत के बीच खड़ी दीवार को तोड़ सकती है। और वह शक्ति है आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन। जीवन में सफलता टैलेंट से नहीं मिलती, किस्मत से नहीं मिलती, बल्कि रोज रोज किए गए छोटे छोटे अनुशासित फैसलों से मिलती है। दुनिया में जितने भी महान लोग हुए हैं, चाहे वो एलन मस्क हो या नरेंद्र मोदी हो या फिर सचिन तेंदुलकर हो, इन सबकी जिंदगी में एक चीज कॉमन थी। वह थी खुद पर नियंत्रण रखने की क्षमता। जब मन नहीं करता था तभी काम करना, जब मुश्किलें आती थी तभी टिके रहना, जब दुनिया सो रही होती थी तभी अपने लक्ष्य के लिए जागना। यही आत्म अनुशासन है। आत्म अनुशासन का सीधा सा अर्थ है अपने दिमाग को आदेश देना और उसका पालन करवाना। अक्सर हम कहते हैं मेरा मन नहीं है, आज जिम जाने का मन नहीं है, पढ़ाई करने का मन नहीं है, काम करने का मन नहीं है। लेकिन सच यह है कि मन कभी भी बड़े लक्ष्य हासिल करने में आपकी मदद नहीं करेगा। मन आराम चाहता है, मन आसान रास्ता चाहता है, मन तुरंत खुशी चाहता है। लेकिन सफलता देर से मिलने वाली खुशी है, डिलाइट, ग्रेटिफिकेशन। और जो व्यक्ति इस देरी को सह सकता है वही आगे बढ़ता है। कल्पना कीजिए कि आपका जीवन एक खेत की तरह है। अगर आप उसमें रोज मेहनत से बीज बोते हैं, पानी देते हैं और धैर्य रखते हैं, तो कुछ समय बाद वह खेत फसल देगा। लेकिन अगर आप आज बीज बोकर कल की फसल की उम्मीद करेंगे तो निराशा ही मिलेगी। आत्म अनुशासन वही धैर्य है जो आपको लगातार मेहनत करते रहने की ताकत देता है, बिना तुरंत परिणाम देखे। अक्सर लोग कहते हैं कि उनमें मोटिवेशन की कमी है, लेकिन सच्चाई यह है कि मोटिवेशन अस्थायी होता है। आज है कल नहीं है, लेकिन अनुशासन अस्थायी होता है। मोटिवेशन आपको शुरू कराता है, अनुशासन आपको पूरा कराता है। अगर आप सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे रहेंगे तो हर दिन नया वीडियो देखना पड़ेगा, हर दिन नया जोश चाहिए होगा। लेकिन अगर आपने खुद को अनुशासित बना लिया तो आपको भारी धक्के की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सवाल आता है कि आत्म अनुशासन विकसित कैसे करें। सबसे पहला कदम है स्पष्ट लक्ष्य। जब तक आपको यह नहीं पता कि आपको जाना कहाँ, तब तक आप खुद को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपने जीवन के हर क्षेत्र में लक्ष्य तय कीजिए। स्वास्थ्य में, करियर में, पैसे में, रिश्ते में और व्यक्तिगत विकास में लक्ष्य लिखिए, क्योंकि जो लिखा जाता है वह अस्पष्ट हो जाता है और जो अस्पष्ट होता है वह संभव होता है। दूसरा कदम है प्राथमिकताएं तय करना कि हर दिन सुबह उठकर खुद से पूछिए कि आज का सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है। वही काम सबसे पहले कीजिए, जिसे करने से पहले आपका लक्ष्य करीब आए, सुबह कितना भी कठिन क्यों ना हो। अक्सर हम आसान काम पहले कर लेते हैं और कठिन काम टाल देते हैं, लेकिन आत्म अनुशासित व्यक्ति कठिन काम पहले करता है, क्योंकि वही उसे आगे बढ़ाता है। तीसरा है समय का सम्मान। समय जीवन है। जो समय को बर्बाद करता है वो अपने जीवन को बर्बाद करता है। अगर आप दिन भर सोशल मीडिया में उलझे रहते हैं, बिना उद्देश्य के वीडियो देखते रहते हैं, तो याद रखिए आप अपने सपनों को खुद से दूर कर रहे हैं। अनुशासन का मतलब है अपने समय के प्रति जागरूक रहना, हर घंटे की कीमत समझना। चौथा कदम है आदतों पर नियंत्रण। हमारी जिंदगी हमारी आदतों का परिणाम है। अगर आपकी आदत देर से उठने की है तो आपकी जिंदगी भी देर से आगे बढ़ेगी। अगर आपकी आदत रोज सीखने की है तो आपकी जिंदगी रोज बेहतर होगी।
इसलिए छोटी आदतों से शुरुआत कीजिए। रोज 30 मिनट पढ़ना, रोज 20 मिनट व्यायाम करना, रोज अपने लक्ष्य पे काम करना। छोटी आदतें मिलकर बड़ी सफलता बनाती हैं। अब बात करते हैं बहानों की। बहाना वह झूठा है जो हम खुद को बोलते हैं। मैं गरीब परिवार से हूं, मेरे पास संसाधन नहीं है, मेरे पास समय नहीं। लेकिन इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने बहाना छोड़े उन्होंने इतिहास लिखा। बहाने आपको सुरक्षित रखते हैं लेकिन सफलता से दूर रखते हैं। आत्म अनुशासन का मतलब है बहानों को पहचानना और उन्हें खत्म करना। आपको यह समझना होगा कि दर्द दो तरह का होता है, एक अनुशासन का दर्द और दूसरा पछतावे का दर्द। अनुशासन का दर्द कुछ समय के लिए होता है लेकिन पछतावे का दर्द जिंदगी भर रहता है। जब आप आज मेहनत करते हैं तो थोड़ी तकलीफ तो होती है, लेकिन जब आप आज आराम करते हैं और कल असफल होते हैं तो वह दर्द बहुत गहरा होता है। इसलिए चुनिए कि आपको कौन सा दर्द चाहिए। और एक महत्वपूर्ण बात है आत्मनियंत्रण, भावनाओं पर नियंत्रण। अगर कोई आपको कुछ कह देता है और आप तुरंत प्रतिक्रिया दे देते हैं तो अनुशासन की कमी है। अनुशासित व्यक्ति प्रतिक्रिया नहीं देता, वह सोचता है, समझता है और फिर जवाब देता है। इसी तरह पैसे खर्च करने में भी अनुशासन जरूरी है। जो कमाता है उसे कम खर्च करना और बाकी बचत और निवेश करना, यही आर्थिक स्वतंत्रता का नींव है। असफलता भी इसी यात्रा का हिस्सा है। जब आप खुद को अनुशासित बनाते हैं तो कई बार गिरेंगे, कई बार टूटेंगे, लेकिन हर बार उठना ही असली अनुशासन है। हार मान लेना आसान है, टिके रहना मुश्किल है, और जो मुश्किल को चुनता वही विजेता बनता है। रोज सुबह खुद से एक वादा कीजिए कि चाहे कुछ भी हो, आज मैं अपने लक्ष्य के लिए काम करूंगा। चाहे मन करे या ना करे, चाहे मौसम अच्छा हो या बुरा हो, चाहे लोग साथ दे या ना दे, क्योंकि अंत में आपका भविष्य है, आपकी जिम्मेदारी है। कोई और आकर आपकी जिंदगी नहीं बदलेगा। अपने दिमाग को ट्रेन कीजिए जैसे एक सैनिक को ट्रेन किया जाता है। जब आदेश मिले तो तुरंत कार्रवाई हो, बिना बहस के, बिना टाल मटोल के। शुरुआत में यह कठिन लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका दिमाग आपकी बात मानने लगेगा और वही दिन आपकी असली ताकत का दिन होगा। याद रखिए, आत्म अनुशासन कोई जन्मजात गुण नहीं है, यह सीखी जाने वाली कला है। जितना आप अभ्यास करेंगे उतना मजबूत बनेंगे। जैसे मांसपेशियां जिम में बनती है, वैसे ही अनुशासन रोज के अभ्यास से बनता है। अगर आज आप 5 मिनट खुद को नियंत्रित कर सकते हैं तो कल 10 मिनट कर पाएंगे और एक दिन पूरा दिन नियंत्रित कर पाएंगे। अपने जीवन को जिम्मेदारी लीजिए, दूसरों को दोष देना बंद कीजिए। परिस्थितियां हमेशा परफेक्ट नहीं होंगी, लेकिन आपका निर्णय हमेशा आपके हाथ में है। आज आप जो निर्णय लेते हैं वही आपका भविष्य बनाता है। इसलिए समझदारी से सुनिए। जब भी आपका मन हार मानने को कहे, अपने लक्ष्य को याद कीजिए, अपने परिवार को याद कीजिए, अपने सपनों को याद कीजिए। सोचिए कि 5 साल बाद आप खुद को कहां देखना चाहते हैं। अगर आप आज अनुशासन अपनाते हैं तो 5 साल बाद आपका जीवन पूरी तरह बदल सकता है। लेकिन अगर आज आप टाल मटोल करते रहेंगे तो 5 साल बाद भी आप वहीं खड़े रहेंगे। दुनिया उन लोगों को याद रखती है जिन्होंने कठिन रास्ता चुना, जिन्होंने खुद को नियंत्रित किया, जिन्होंने अपने डर पर जीत हासिल की। इसलिए आज से, अभी से फैसला कीजिए कि आप बहानों की जिंदगी नहीं बल्कि अनुशासन की जिंदगी जिएंगे।
क्योंकि सफलता कोई घटना नहीं, यह रोज रोज का निर्णय है। और वह निर्णय आपके हाथ में है। अभी इसी क्षण से खुद से कहिए, मैं अनुशासित हूं, मैं मजबूत हूं, मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच कर रहूंगा। और जब आप यह रोज कहेंगे, रोज करेंगे, तो कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। यही आत्म अनुशासन की असली शक्ति है। यही आपकी असली आजादी है। और ये वह रास्ता है जो आपको साधारण से असाधारण बना देता है। और जब आप इस रास्ते पर आगे बढ़ते हैं, तो आपको एक और सच्चाई समझ में आती है कि अनुशासन सिर्फ बड़े फैसले में नहीं, बल्कि छोटे छोटे रोजमर्रा के चुनाव में छिपा होता है। सुबह अलार्म बजने के बाद 5 मिनट और सोना या तुरंत उठ जाना, यही फर्क बनाता है कि जंक फूड खाना या अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचकर सही भोजन चुनना। यही फर्क बनाता है मोबाइल पर बेवजह स्क्रॉल करना या वही समय किसी नई स्किल को सीखने में लगाना। यही फर्क बनाता है कि जिंदगी किसी एक बड़े मौके से नहीं बदलती, वह रोज लिए गए छोटे निर्णय से बदलती है। और आत्मानुशासन उन छोटे निर्णय का फाड़ीदार है। आपको अपने मन को समझना होगा। मन हमेशा आपको आराम की तरफ खींचेगा, क्योंकि उसका काम है आपको सुरक्षित रखना। लेकिन आपका लक्ष्य आपको विकास की तरफ ले जाना है। और विकास हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर होता है। जब आप ठंड में उठकर दौड़ने जाते हैं, जब आप थकान के बावजूद किताब खोलते हैं, जब आप असफलता के बाद भी दोबारा कोशिश करते हैं, तब आप अपने कंफर्ट जोन को तोड़ रहे होते हैं। और वहीं से आपकी असली ग्रोथ शुरू होती है। एक बात हमेशा याद रखिए, सफलता की कीमत पहले चुकानी पड़ती है और उसका इनाम बाद में मिलता है। अधिकांश लोग इनाम पहले चाहते हैं और कीमत बाद में चुकाना चाहते हैं, इसलिए वे असफल रह जाते हैं। अगर आप सच में अलग बनना चाहते हैं, तो आपको वह करना होगा जो आम लोग करने से बचते हैं। जब दूसरे लोग बहाने बना रहे होंगे, तब आपको काम करना होगा। जब दूसरे लोग शिकायत कर रहे होंगे, तब आपको समाधान ढूंढना होगा। जब दूसरे लोग हार मान रहे होंगे, तब आपको डटे रहना। अनुशासन का एक और पहलू है निरंतरता, यानी कंसिस्टेंसी। कई लोग जोश में आकर 2 दिन बहुत मेहनत करते हैं और फिर छोड़ देते हैं। लेकिन अनुशासित व्यक्ति धीमे और स्थिर कदमों से चलता है। वह जानता है कि रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना ही असली जीत है। जैसे पानी की बूंदें पत्थर को काट देती है, वैसे ही रोज की मेहनत आपको सपनों को आकार देती है। आपको अपने आसपास का वातावरण भी अनुशासित बनाना होगा, क्योंकि वातावरण का असर आपके व्यवहार पे पड़ता है। अगर आपका कैमरा बिखरा हुआ है, आपका समय असंगठित है, आपके दोस्त नकारात्मक है, तो आपको अनुशासन बनाए रखना कठिन होगा। इसलिए अपने आसपास ऐसे लोगों को रखिए जो आपको प्रेरित करें। ऐसे माहौल में रहिए जो आपको आपके लक्ष्य की याद दिलाए। अपने फोन से अनावश्यक ऐप हटाए। अपने कार्य स्थल को साफ रखिए। छोटी छोटी चीजें बड़ा असर डालती है। और सबसे महत्वपूर्ण, आत्म-संवाद। आप खुद से कैसे बात करते हैं? अगर आप बार बार खुद से कहते हैं कि मैं आलसी हूं, मैं यह नहीं कर सकता, तो आपका दिमाग उसी को सच मान लेगा। लेकिन अगर आप खुद से कहते हैं कि मैं सीख सकता हूं, मैं बदल सकता हूं, मैं मजबूत हूं, तो धीरे धीरे आपका व्यवहार भी वैसा ही बनने लगता है। शब्दों में शक्ति होती है, इसलिए आपने शब्दों को सावधानी से चुनिए। डर भी अनुशासन की राह में बाधा बनता है। असफल होने का डर, लोगों के सामने गलत साबित होने का डर,
पैसे खोने का डर, लेकिन सच्चाई यह है कि डर हमेशा रहेगा। फर्क सिर्फ इतना है कि डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं या नहीं। अनुशासित व्यक्ति डर को महसूस करता है, लेकिन उसे अपने फैसलों पर हावी नहीं होने देता। वो जानता है कि साहस डर का अभाव नहीं, बल्कि डर के बावजूद कार्रवाई करना है। आपको यह भी समझना होगा कि अनुशासन आत्मसम्मान से जुड़ा हुआ है। जब आप खुद से किया गया वादा निभाते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, और जब आप बार बार वादे तोड़ते हैं तो अंदर से कमजोर होने लगते हैं। इसलिए छोटे वादे कीजिए, लेकिन उन्हें पूरा करने की कोशिश जरूर कीजिए। आपने तय किया है कि रोज 20 मिनट पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो, वह 20 मिनट पूरे कीजिए। ये छोटी जीतें मिलकर बड़े आत्मविश्वास में बदलते हैं। जीवन में कई बार ऐसा समय आएगा जब आपको लगेगा कि सब व्यर्थ है, मेहनत का फल नहीं मिल रहा है, लोग आपको समझ नहीं पा रहे, परिणाम दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन ऐसे समय में ही आपका अनुशासन आपकी परीक्षा लेता है, क्योंकि असली ताकत तब साबित होता है जब परिस्थितियां आपके खिलाफ हो, जब अंधेरा ज्यादा घना हो, तभी सुबह करीब होती है। इसलिए टिके रहिए, क्योंकि हर कठिन दौर अस्थायी होता है। आपने शरीर को भी अनुशासित रखिए, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही मजबूत बने रहता है। नियमित व्यायाम सिर्फ शरीर को नहीं, बल्कि आपके मानसिक अनुशासन को भी मजबूत बनाता है। जब आप खुद को शारीरिक रूप से चुनते हैं तो आप मानसिक रूप से भी सशक्त होते हैं, और धीरे धीरे कठिन काम आसान लगने लगते हैं। पैसे के मामले में अनुशासन आपको स्वतंत्रता देती है। कमाई का एक हिस्सा बचाना, निवेश करना, अनावश्यक खर्च से बचना, ये सब आत्मनियंत्रण की उदाहरण है। जो व्यक्ति आज अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वह कल आर्थिक स्वतंत्रता की उम्मीद नहीं कर सकता। इसलिए खर्च करने से पहले सोचिए कि क्या यह जरूरत है या सिर्फ इच्छा। रिश्ते में भी अनुशासन जरूरी है। गुस्से में बोले गए शब्द सालों का रिश्ता तोड़ सकते हैं। इसलिए प्रतिक्रिया देने से पहले ठहरना सीखिए, सुनना सीखिए, समझना सीखिए। यही भावनात्मक अनुशासन है, और यही आपको बेहतर इंसान बनाता है। हर रात सोने से पहले खुद से सवाल कीजिए कि आज मैंने अपने लक्ष्य की दिशा में कदम बढ़ाया। अगर जवाब हाँ है तो खुद को शाबाशी दीजिए, और अगर जवाब नहीं है तो बिना बहाने की मान लीजिए और अगले दिन सुधार कीजिए। क्योंकि आत्म अनुशासन का मतलब खुद को सजा देना नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाना है।